80 के दशक की भारतीय सिनेमा की एक ऐसी उभरती अभिनेत्री जो बेहद खूबसूरत और बोल्ड थीं। अपनी पहली फिल्म में बिकनी लुक में आकर इन्होंने मचा दी थी भारतीय सिनेमा में खलबली। हम तुम एक कमरे में बंद हो। कैसे इस अभिनेत्री की खूबसूरती ही बन गई इनके फिल्मी सफर के लिए अभिशाप। तेरा साथ है इतना प्यारा, हम लगता है जीवन सारा तेरे। अपनी उम्र से ज्यादा बला की खूबसूरत दिखने वाली इस अभिनेत्री को क्यों अपनी पहली ही फिल्म की कामयाबी के बाद लेना पड़ा फिल्म जगत से संन्यास। और कैसे नाबालिग उम्र में अपने से 16 साल बड़े एक आदर्शवादी सुपरस्टार से शादी करके इस हीरोइन ने कर दिया था राज कपूर को नाराज। और कैसे इस अभिनेत्री और इनके पति ने उड़ा दी उस दौर में कानून के सभी नियमों की धज्जियां। गीता पर हाथ रखकर कसम खाती, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी। और क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड के एक सुपरस्टार ने नशे में इनको जबरन किस करके पूरी रात रोने पर मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवेल। आज के अपने शो में हम बात करने वाले हैं उस अदाकारा की जिसके आत्मविश्वास ने बना दिया उसको बॉलीवुड की टॉप की अभिनेत्री, जिसने उस दौर में बेहद बोल्ड सीन देके अपनी पहली ही फिल्म की कामयाबी से तोड़ दिए बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स, और जो आगे चल के बनी फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली दूसरी एक्ट्रेस, जिसने अपनी एक्टिंग के दम पर जीते 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स और एक नेशनल अवार्ड। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बोल्ड, ग्लैमरस और ब्यूटीफुल डिम्पल कपाड़िया की। डिम्पल कपाड़िया ने अपने फिल्मी सफर में नाम और शोहरत दोनों खूब कमाए और ये ऐसे मुकाम पर जाकर बैठ गईं जहां पहुंचना सभी अभिनेत्रियों का सपना होता है। डिम्पल कपाड़िया के जीवन के बारे में जानने के लिए शुरुआत करते हैं इनके पहले कदम से। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को बॉम्बे, जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, इसमें एक गुजराती परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम चुन्नी भाई कपाड़िया था जो एक अमीर व्यापारी थे। इनकी मां का नाम बिट्टी कपाड़िया था जो एक घरेलू महिला थी। डिम्पल कपाड़िया के परिवार में इनकी 2 बहन और एक भाई थे, सिंपल कपाड़िया, रीम कपाड़िया और भाई मुन्ना कपाड़िया। सिंपल कपाड़िया भी बॉलीवुड की चर्चित अभिनेत्री रहीं, लेकिन 2009 में कैंसर के कारण इनका देहांत हो गया। डिम्पल कपाड़िया सबसे बड़ी हैं। डिम्पल कपाड़िया का परिवार एक मुस्लिम परिवार था, लेकिन इन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया था। इनके बचपन का नाम अमीना था, जिसे बाद में बदलकर डिम्पल कर दिया गया। डिम्पल कपाड़िया ने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से अपने स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। डिम्पल कपाड़िया शुरुआत से ही अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर दिखती थीं। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती। जानकारी के मुताबिक डिम्पल कपाड़िया के पिता चुन्नी भाई एक अमीर आदमी थे। उनके ताल्लुकात बॉलीवुड के स्टार्स और सुपरस्टार्स के साथ रहे थे, लिहाजा वो अक्सर अपने घर पर इन फिल्मी सितारों को पार्टी दिया करते थे। बताया जाता है कि राज कपूर और चुन्नी भाई दोनों अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर डिम्पल कपाड़िया के घर आते जाते रहते थे, जहां पर राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा था। उन दिनों राज कपूर मेरा नाम जोकर फिल्म के ना चलने से काफी कर्जे में आ गए थे और वो इन सब से बाहर निकलने के लिए एक नई फिल्म बना रहे थे, जिसके लिए उनको कम उम्र की एक हीरोइन की तलाश थी। तुम सच कहती हो? डिम्पल के पिता भी अपनी बेटी को हीरोइन बनाने की चाह रखते थे और वही डिम्पल भी राज कपूर और अपने पिता की बात को सुना करती थी और वो हमेशा अपने दोस्तों से राज कपूर की फिल्म की हीरोइन बनने की बात किया करती थी। बताया जाता है कि जब राज कपूर ने डिम्पल कपाड़िया को देखा तो उनको डिम्पल अपनी फिल्म की स्टोरी के हिसाब से परफेक्ट हीरोइन लगी। राज कपूर ने इनके पिता को एक साइनिंग अमाउंट देकर डिम्पल को अपनी फिल्म की हीरोइन चुन लिया।
राज कपूर ने डिम्पल के अपोजिट बतौर हीरो अपने बेटे ऋषि कपूर को रखा था। फिल्म का नाम रखा गया बॉबी। ये फिल्म लव स्टोरी पर आधारित थी। बॉबी ही वो फिल्म है जिसके चलते डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर को एक साथ लॉन्च किया गया था। राज कपूर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि डिम्पल कपाड़िया ने जब पहली बार कैमरे को फेस किया तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो पहली बार एक्टिंग कर रही हैं। फिल्म की शूटिंग जोर शोर से चल रही थी। जानकार बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग करते करते डिम्पल और ऋषि कपूर दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। शूटिंग के दौरान इन दोनों के अफेयर की चर्चा भी होने लगी, लेकिन शायद डिम्पल ऋषि कपूर की किस्मत में नहीं थी। बताया जाता है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान राज कपूर और डिम्पल के पिता ने सभी को पार्टी दी। उस पार्टी में उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी बुलाया गया। डिम्पल कपाड़िया बचपन से राजेश की फिल्में देखा करती थीं और लिहाजा वो उनकी बड़ी फैन बन चुकी थीं। और यही वो समय और पार्टी थी जब राजेश खन्ना ने डिम्पल को पहली बार देखा और उनकी खूबसूरती और अदाओं के दीवाने हो गए। सागर किनारे दिल ये पुकारे। राजेश खन्ना डिम्पल से मुलाकात से पहले अपनी गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू के साथ 7 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। अंजू से ब्रेकअप के बाद ही ये राजेश डिम्पल कपाड़िया से मिले थे। डिम्पल कपाड़िया से 1-2 मुलाकात के बाद एक दिन राजेश खन्ना डिम्पल कपाड़िया को समंदर के किनारे ले गए, जहां उन्होंने डिम्पल को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। ये बात दोनों जानते थे कि डिम्पल कपाड़िया नाबालिग हैं और राजेश खन्ना डिम्पल से 16 साल बड़े हैं, लेकिन दोनों ने किसी भी बात की परवाह नहीं की और एक दूसरे को शादी के लिए हाँ कर दी। डिम्पल जिस हीरो की सबसे बड़ी फैन थी, उस हीरो से उनकी शादी होने जा रही थी। इस बात से डिम्पल कपाड़िया और उनके पिता चुन्नी भाई कपाड़िया तो बहुत खुश थे, लेकिन डिम्पल की माँ इस शादी के खिलाफ थी। लेकिन थोड़ी नोक-झोंक के बाद 27 मार्च 1973 को डिम्पल और राजेश खन्ना शादी के बंधन में बंध गए। मुझे उससे मोहब्बत है। अच्छा। डिम्पल की शादी फिल्म बॉबी की रिलीज से पहले हुई थी, लिहाजा उनकी शादी की वजह से फिल्म की शूटिंग बीच में ही रुक गई थी। इसके बाद डिम्पल फिल्म के सेट पर भी नहीं आती थीं, क्योंकि वो राजेश खन्ना के आकर्षण में पूरी तरह से बंधी थीं। उनके इस बर्ताव से राज कपूर काफी नाराज हो गए थे, क्योंकि वो डिम्पल की वजह से काफी मुश्किल में थे। शूटिंग समय से खत्म करनी थी, लेकिन डिम्पल की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी। जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और बॉक्स ऑफिस पर पहुंची। डिम्पल और ऋषि की जोड़ी ने कमाल कर दिया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हो गई। लोगों ने डिम्पल और ऋषि को खूब पसंद किया। डिम्पल ने इस फिल्म में बोल्ड सीन दिए। बिकनी लुक में आकर उन्होंने युवा पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बनाई। फिल्म की कामयाबी ने राज कपूर को आर्थिक तंगी से निकलने में काफी मदद की। फिल्म तो सुपर डुपर हिट हो गई थी, लेकिन राज कपूर डिम्पल से इस कदर नाराज थे कि उन्होंने डिम्पल को फिल्म के लॉन्च पर भी नहीं बुलाया था। मैं शायर तो नहीं मगर। बॉबी फिल्म के कामयाबी के बाद लोग जहां उनकी अगली फिल्म का इंतजार कर रहे थे, वहीं डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म जगत को अलविदा कहकर संन्यास ले लिया। उनके संन्यास के पीछे राजेश खन्ना का हाथ माना जाता है। राजेश खन्ना नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करें। उनका इस तरह से एकदम से फैसला लेना सबको हैरान कर गया। इसके बाद डिम्पल ने 16 साल की नाबालिग उम्र में मां बनकर एक बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और इसके 3 साल बाद दूसरी बेटी रिंकी खन्ना को जन्म दिया। कानूनी नजर से देखा जाए तो राजेश खन्ना ने एक नाबालिग लड़की से शादी और उसको नाबालिग उम्र में मां बनाना दोनों कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन स्टारडम के नशे में कानून के किसी भी नियम को नहीं माना गया और उसकी सरेआम सबके आंखों के सामने धज्जियां उड़ा दी गईं। मैं दोषी उन नेताओं को ठहराती हूँ जैसे कमजोर और नाकारे कानून बनाते हैं। डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन अचानक राजेश और डिम्पल की अनबन की खबर सबके सामने आई। बताया जाता है कि डिम्पल ने फिल्मों में फिर से काम करने के लिए राजेश खन्ना से कहा, लेकिन राजेश डिम्पल कपाड़िया को काम करने के लिए मना करते थे। जानकार बताते हैं कि राजेश की फिल्मों का नशा लोगों के जहन से कम हो रहा था, उनका स्टारडम कम हो रहा था। इस बात से परेशान होकर राजेश ड्रिंक ज्यादा करते थे और उनकी ये आदत उनके गृह क्लेश की वजह बन रही थी। इसकी सजा तुम मुझे क्यों दे रहे हो? रवि, मैं तुमसे
सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। समय गुजरा और एक दिन डिम्पल को राजेश खन्ना और टीना मुनीम के अफेयर के बारे में पता चला। इस बात से डिम्पल बुरी तरह से टूट गई थी। टीना मुनीम भी उन दिनों एक उभरती अभिनेत्री थीं और वो भी राजेश खन्ना से 16 साल छोटी थीं। राजेश खन्ना टीना मुनीम के प्यार में डूबे हुए थे। डिम्पल राजेश खन्ना का घर छोड़कर अपने पिता के घर चली गईं। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना टीना मुनीम से शादी करना चाहते थे और टीना भी। शायद मेरी शादी का लेकिन राजेश खन्ना डिम्पल से तलाक नहीं ले पा रहे थे क्योंकि डिम्पल अपनी दोनों बेटियों के फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए दबाव बना रही थी। तलाक देना आसान नहीं होता सागर। औरत एक बार जिसे अपना पति मानकर सब कुछ सौंप दे, उसे जिंदगी भर अपने एहसास से अलग नहीं कर सकती। वहीं जब राजेश खन्ना टीना मुनीम को कोई सही जवाब नहीं दे पा रहे थे तो वो भी उनको छोड़कर विदेश चली गईं और इधर डिम्पल पहले ही राजेश को छोड़कर जा चुकी थी। मैं इस घर से ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी से भी जा रही हूँ और हमेशा के। कानूनी तौर पर इन दोनों का तलाक नहीं हुआ लेकिन दोनों अलग अलग रहने लगे। 12 साल बाद डिम्पल ने फिर से फिल्मी पर्दे की तरफ रुख किया और राजेश खन्ना से अलग होने के बाद रमेश सिप्पी की फिल्म सागर को साइन कर लिया। बॉलीवुड में डिम्पल की सागर फिल्म के जरिए दोबारा वापसी हो रही थी। इस फिल्म में डिम्पल के हीरो फिर से ऋषि कपूर ही थे क्योंकि बॉबी फिल्म काफी चर्चित और कमाई वाली फिल्म साबित हुई थी, लिहाजा सिप्पी साहब को इन दोनों की जोड़ी से काफी उम्मीद थी। फिल्म ने उम्दा काम किया और डिम्पल को लोगों ने फिर बेहद पसंद किया। इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया ने एक बार फिर से बेहद बोल्ड सीन दिए। 12 साल बाद भी डिम्पल कपाड़िया बेहद खूबसूरत नजर आ रही थीं। बताया जाता है कि डिम्पल कपाड़िया अपने परिवार पर किसी भी तरह से बोझ नहीं बनना चाहती थीं, इसलिए पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों को साइन कर लिया था जो फ्लॉप हो गई थीं। बताया जाता है कि डिम्पल कपाड़िया विनोद खन्ना के साथ एक फिल्म मार्ग की शूटिंग कर रही थीं, जहां उनको 21 सीन देना था। सीन जब रेडी हुआ तो शूटिंग स्टार्ट हुई तो विनोद खन्ना ने अपने इस सीन से डिम्पल को काफी असहज महसूस करा दिया था और कट बोलने के बाद भी डिम्पल से अलग नहीं हुए थे। इस बात से डिम्पल कपाड़िया काफी डर गई थीं। अपने रूम में जाकर वो रोने लगी थीं। लेकिन जब इस बात का पता महेश भट्ट को चला तो उन्होंने विनोद से माफी भी मंगवाई थी। अपने बोल्डनेस और खूबसूरती के कारण डिम्पल कपाड़िया की छवि एक बोल्ड अभिनेत्री के तौर पर बनी। इसके बाद डिम्पल ने कुछ गंभीर किरदार भी निभाए। 1990 में आई उनकी फिल्म लेकिन ये फिल्म डिम्पल कपाड़िया के जीवन की मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म को लता मंगेशकर जी ने डायरेक्ट किया था। यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना। इसके बाद डिम्पल ने एक और फिल्म की जो उनके गंभीर अभिनय को दर्शाती है। फिल्म का नाम था रुदाली। इस फिल्म को जिसने भी देखा वो डिम्पल की एक्टिंग का दीवाना हो गया। दिल हूँ करे घबरा। इसके बाद डिम्पल कई फिल्मों में अभिनय करती नजर आईं, जिनमें राम लखन, अर्जुन, आग का गोला, मंजिल मंजिल, गुनाह, अजूबा, एतबार, प्यार के नाम कुर्बान जैसी फिल्में शामिल रहीं। फिल्मों की सफलता ने डिम्पल को एक सुपरस्टार अभिनेत्री बना दिया था और अब वो सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली दूसरी अभिनेत्री थीं। श्रीदेवी उस समय इनसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाली अभिनेत्री मानी जाती थीं। आधी रात को आँख खुली, याद किसी की आने लगी। जानकार बताते हैं कि राजेश खन्ना से अलग होने के बाद डिम्पल कपाड़िया का नाम सुपरस्टार सनी देओल के साथ भी जुड़ने लगा। फिल्म मंजिल मंजिल में दोनों एक साथ काम कर रहे थे। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई थीं। लेकिन जब इस बात का पता सनी देओल की पत्नी को चला तो वो काफी गुस्से में आ गईं और घर छोड़कर जाने लगीं। लेकिन पिता धर्मेंद्र के हस्तक्षेप करने के बाद सनी देओल ने डिम्पल कपाड़िया से दूरी बना ली थी। समय तेजी से आगे बढ़ा और डिम्पल समय के साथ बुलंदियों पर थीं और एक दिन वो बुरा समय भी आया जब 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना कैंसर से पीड़ित होने की वजह से इस दुनिया को अलविदा कह गए।
और डिम्पल कपाड़िया भी वहां नजर आईं। वो राजेश खन्ना को बहुत प्यार करती थीं, लेकिन उनके गुस्सैल रवैये के चलते उनसे अलग रहने लगी थीं। बताया जाता है कि डिम्पल कपाड़िया के बुरे समय में उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना ने बहुत साथ निभाया था। वो हमेशा शूटिंग पर अपनी मम्मी के साथ जाया करती थीं और उनकी देखभाल में मदद करती थीं। इसके बाद डिम्पल ने अपनी दोनों बेटियों को भी भारतीय सिनेमा में कदम रखवाया। ट्विंकल खन्ना ने भी अपने समय में काफी नाम कमाया और एक अच्छी अभिनेत्री के तौर पर काम किया। वहीं इनकी दूसरी बेटी रिंकी खन्ना ने भी फिल्मों में हाथ आजमाया, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। 17 जनवरी 2001 को ट्विंकल खन्ना ने बॉलीवुड के स्टार अक्षय खन्ना से शादी करके अपना घर बसाया और फिल्म जगत को अलविदा कह दिया। वहीं इनकी दूसरी बेटी ने भी समीर सरन से शादी करके लंदन जाकर बसने का फैसला लिया। दोनों बेटियां अपने अपने जीवन में अब सेटल हो गई हैं, लेकिन डिम्पल कपाड़िया का फिल्मी सफर अभी भी जारी है। डिम्पल कपाड़िया हाल ही की कुछ फिल्मों में नजर आईं, जिनमें दबंग, कॉकटेल, पठान हाउस, तू झूठी मैं मक्कार, ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्में शामिल हैं। न पूछ कितने मोहब्बत के जख्म। अब बात करते हैं डिम्पल कपाड़िया को मिले अवार्ड्स की। डिम्पल कपाड़िया को फिल्म बॉबी और सागर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिम्पल कपाड़िया को फिल्म गर्दिश और क्रांतिवीर के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। डिम्पल ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी जीता। डिम्पल ने अपने फिल्मी सफर में लगभग 85 फिल्मों में काम किया। कह सकते हैं कि डिम्पल के शुरुआती जीवन के एक फैसले ने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद ये टूटी नहीं और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया। और डिम्पल आज भी अपनी इसी धुन में लगातार फिल्मों में काम करती जा रही हैं। आने वाले समय में इनके पास काफी बड़े बैनर की फिल्में हैं, जो बहुत जल्द दर्शकों के बीच नजर आएंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना। क्या मैंने तुम्हें कभी ये महसूस होने दिया है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुमसे कोई रिश्ता बनाना चाहती हूँ? डिम्पल कपाड़िया ने जिस अंदाज में फिल्म जगत से संन्यास लिया था, उसी अंदाज में दोबारा शुरुआत की। उनके इस बेहतरीन और जबरदस्त अभिनय के लिए, उनके शानदार काम के लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि वो आगे भी यूं ही दर्शकों का प्यार पाती रहेंगी। नमस्कार।